आप में से बहुत सारे लोग लगातार पिछले 24 घंटे से ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली में जो लाल किले पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसके पीछे क्या हो सकता है। तो मेरा जितना भी अनुभव है और जितने भी लोगों से सरकार में मेरी बात हुई है, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं, उसके हिसाब से आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। इसे आप ब्रेकिंग एनालिसिस भी कह सकते हैं। पहली बात यह है कि ये एक पैनिक अटैक था। आतंकवादी पैनिक मोड में चले गए थे। फरीदाबाद और दूसरे हिस्सों में जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक दबिश बना ली थी और इन डॉक्टरों को पकड़ा, उसकी वजह से ये जो मॉड्यूल है ये टूट गया और जो बाकी के लोग थे जो बचे हुए थे वो पैनिक मोड में आ गए और वो वहां से भागे। ये जो ब्लास्ट हुआ है ये बिना तैयारी का ब्लास्ट था। इसकी कोई प्लानिंग पहले नहीं की गई थी। ये एक आधा अधूरा बॉम्ब था। उस गाड़ी में जितना विस्फोटक मौजूद था, अगर उस विस्फोटक से पूरा सही तरीके से बॉम्ब बनाया गया होता तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम से कम 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी का बॉम्ब होता। और इसीलिए आपने देखा कि जब ये बॉम्ब फटा तो वहां पर छर्रे नहीं थे, स्प्लिंटर्स नहीं थे, वहां पर कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं हुआ। और उसका कारण ये है कि ये बॉम्ब अधूरा था और ये प्लान में शामिल ही नहीं था कि इसे यहाँ पर ब्लास्ट करना है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक अटैकर था। ये थ्योरी भी गलत है। अगर वो अटैकर होता तो वो पुलवामा की तरह जाकर इस गाड़ी को कहीं भी टकरा सकता था, इससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान कर सकता था। और चलती हुई गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट होने का मतलब है कि ये आतंकवादी पैनिक में थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था, ये किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे, घूम रहे थे इधर उधर सड़कों पर बचने के लिए, और इस दौरान ये ब्लास्ट उनसे हो गया। ये गाड़ी फरीदाबाद के इलाके की थी, वहीं पर रजिस्टर्ड भी थी। इससे जो संकेत मिलते हैं वो ये है कि ये लोग फरीदाबाद में जब पूरी दबिश हुई है तो ये लोग इस विस्फोटक के साथ वहां से भागे हैं, सुरक्षित जगह की तलाश में थे और इधर उधर भटक रहे थे। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है ये इनके प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन पैनिक में ये ब्लास्ट हो गया। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि भारत में ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का शायद पहला इतना बड़ा मॉड्यूल है। इसमें सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं, बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है। इससे पहले हम, आपको याद होगा, सोचा करते थे कि जो गरीब घरों के बेरोजगार युवक हैं उन्हें ब्रेन वॉश करके बनाया जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए आपको इस पूरे मॉड्यूल में इतने सारे डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये खतरनाक बात है कि किस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को आतंकवाद की यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, कैसे वहां पर कट्टरवाद फैलाया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये उससे पता चलता है। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि इससे पहले जो हमलावर थे आतंकवादी, ये पुलवामा में अटैक करते थे, पहलगाम में अटैक करते थे, मतलब कश्मीर के अंदर करते थे, लेकिन अब इनकी हिम्मत बढ़ रही है और अब ये भारत की जो हिंदी हार्टलैंड है उस तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं और इनका नेटवर्क भी उसी तरफ फैलता जा रहा है। इसलिए बड़ी बात यह है कि ये पैनिक अटैक था, ये लोग पैनिक मोड में चले गए थे और ये अनप्लैन्ड ब्लास्ट था।